बेटी जल्दी आओ, देखो कौन आया है। जी पापा। तुम? ये तुम्हारा घर है? अंकल ये आपकी बेटी है? बेटा, क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? अखी, ये किसकी फोटो है? ये वो मेरी फैमिली शादी के लिए। शादी? तुम इससे शादी कर रहे हो तो मैं कौन हूँ फिर? नहीं नहीं, वो सिर्फ फैमिली वाले देख रहे हैं। चुप रहो, वो सब झूठ था। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैंने तुमसे बोला अभी नहीं करनी है। तो इसका ये मतलब है कि तुम लड़की देखने चले जाओगे? ठीक है, तुम मैं लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में घूमोगे? ठीक है, मैं तुम्हें सब क्लियर करता हूँ। मुझे क्लियर नहीं करना। अब क्या ही क्लियर करना है अखिल, जाओ। हाँ अंकल, वो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। पर अंकल, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहन रखी है आपकी बेटी, वो भी इतनी कम उम्र में? बेटा, पिछले साल बहुत धूमधाम से मैंने अपने एक दोस्त के बेटे के साथ इसकी शादी करी थी, मगर होने को कौन टाल सकता है। ये लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे और रास्ते में कार एक्सीडेंट में इसका पति नहीं रहा। फिर भरी जवानी में मैं इसको कैसे ससुराल में छोड़ देता अकेले, तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया। शादी होते ही और कम समय में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का लड़की का जीना दुभर हो जाता है उस घर में। ताने पर ताने, और किस तरीके से फिर वो लड़की अपना जीवन काटे, इसलिए मैं इसको अपने साथ अपने घर ले आया। आगे जो भगवान की इच्छा। बेटा, तुम मेरी कंपनी के एक होनहार और ईमानदार आदमी हो। मैं तुमको बहुत पहले से पसंद करता हूं और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। अब बेटा, मैं चाहता हूं अब इस छोटी सी उम्र में इसका अगर घर बच जाए तो मेरा जीवन भी सफल हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। हाँ बेटा, तुम्हारे भी कोई अपने सपने होंगे और मैं जानता हूं और तुम भी जान गए हो कि ये विधवा है, और एक विधवा से विवाह करना समाज, घर, परिवार सबके साथ पहले लड़ना पड़ेगा। मगर मुझे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी सोच के ऊपर बहुत नाज है, क्योंकि मैं कई वर्षों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी सोच ही सबसे एकदम अलग है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे सुना दिया? मुझे नहीं करनी इनसे शादी। बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूं कि पहाड़ जैसी इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी। मेरा क्या है, साल 2 साल, उसके बाद फिर क्या करोगी, कहां जाओगी, किसके सहारे जियोगी? बेटा, तुम इसको पहले से जानती हो, तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया, और ये मेरी कंपनी का बहुत होनहार और ईमानदार आदमी है। बहुत नाज है मुझे इसके ऊपर। पापा, मैंने आपसे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इन्होंने मुझ पर चीट किया था। क्या? अंकल जी, मैंने कोई चीट नहीं किया है। आपकी लड़की के अंदर इतना एरोगेंट है कि वो कभी किसी को सुनना ही नहीं चाहती है। अंकल, प्रॉब्लम तब सॉल्व होता है ना जब 2 लोग बैठकर बातें करते हैं। आकृति ने मुझे आज तक मलाल में रखा, मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं उस दिन से कॉल, मैसेज सब दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार मुझसे बात तो करो, पर मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये मेरे सामने खड़ी है। अंकल, जानते हैं आप, शादी को लेकर आकृति श्योर नहीं थी मुझे, और मैं बार बार परेशान हो रहा था। मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज करते कि तुम शादी करो, और आकृति मुझे कुछ भी नहीं क्लियर बता रही थी। अब अंकल आप ही बताओ,
अगर प्रेशर में आके मैं किसी से मिला तो मैंने शादी थोड़ी ना कर ली, और ना ही मैंने उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया, और ना ही मैंने उसको अपनी बीवी बना लिया। मैं सिर्फ 2 से 4 दिन तक मिलने गया था, लेकिन इन्होंने उसके बाद मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बताओ अंकल, मैं कहाँ गलत हूँ? बेटा, क्या तुम आज भी मेरी बेटी से उतना ही प्यार करते हो? हाँ अंकल, प्यार तो कभी कम नहीं होता है। शायद थोड़ा कम हो जाए जब जिंदगी में कोई दूसरा आ जाए, पर मैं आज भी प्यार आपकी बेटी से ही करता हूँ। और अंकल, मेरी शादी तो बहुत पहले हो जाती आकृति से, पर उसने उस दिन से मुझसे प्यार नहीं किया, सिवाय नफरत की। और अंकल, अब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। आप फाइल खुद ले आइएगा, मैं जा रहा हूँ। क्यों बेटा? अखिल, शायद मुझसे ही भूल हो गई थी, या हो सकता है सिचुएशन ही ऐसी हो, मैं समझ नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है पहले छोड़ने वाले के लिए आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाई अखिल, और इसी गुस्से में मैंने शादी कर ली। और नफरत करती हूँ मैं तुमसे, ये मैं खुद से झूठ बोल रही थी। और जब नहीं बोल पाई ये झूठ, तो इरिटेट होकर शादी कर ली। और मेरी किस्मत, भगवान ने मेरे हस्बैंड को भी मुझसे छीन लिया। अखिल, एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? आकृति, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। बेशक मेरी ज़िंदगी में कोई और आता तो शायद थोड़ा तुम्हें भूल जाता, लेकिन तुमसे प्यार कम हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। आकृति, मैं प्यार तुम्हें आज भी करता हूँ, पर मलाल इस बात का मेरे अंदर कि तुमने कभी मुझे नहीं माफ़ किया। काश एक बार माफ़ करके बैठ के बात कर लेती। सॉरी अखिल, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, और शायद उस सिचुएशन को भी। मैं तो तुम्हें ऐसे हालत में भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, पर मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं माफ़ कर पाओगी, ना ही उस हादसे को कभी भूल पाओगी। पर तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़, ये चीज़ मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अखिल, शादी के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं टूटी थी, जिस इंसान ने मुझे संभाला, उसको अपने ख्यालों से निकालना तो नामुमकिन है। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, एक भूल की वजह से सब खराब हो गया। हम लोग दोस्ती से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अंकल जी, मैं चल रहा हूँ। नमस्ते।